कबीर साहब जी कहते हैं, सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हैत, पुरजा पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत। सूरमा, हर व्यक्ति सूरमा नहीं होता है। कहीं भी युद्ध हो रहे हो, चाहे घर में, समाज में, राज्यों में, देश में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब सूरमा हैं। कुत्ते बिल्ली भी लड़ते रहते हैं, जंगल में शेर भी लड़ते रहते हैं आपस में अपनी सीमाओं के लिए, पशु पक्षी सब लड़ते हैं, समंदर में मछलियां, मगरमच्छ ये सब लड़ते होंगे। कौन नहीं लड़ रहा प्रकृति में? अपनी सीमाओं के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और किसी लालच के लिए, किसी वासना पूर्ति के लिए, इन सब के लिए तो हर कोई लड़ ही रहा है। पर क्या वो सूरमा कहलाएंगे? नहीं। सूरमा कौन है? कबीर साहब कह रहे हैं, सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत। वह जो मुक्ति की खातिर लड़ रहा है, केवल वही सूरमा कहला सकता है। जो मुक्ति की खातिर लड़े सो सूरमा। और आगे क्या? पुरजा पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत। माने मुक्ति की खातिर अगर शरीर का पुरजा पुरजा भी कट पड़ता है तो वो खेत माने मैदान नहीं छोड़ता। सिर्फ वो सूरमा है। आपको क्या लगता है कि महाभारत जैसे युद्ध कभी हुए ही नहीं? अरे महाभारत से भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और बहुत हुए हैं, मगर उनका इतना महत्व क्यों नहीं? क्योंकि उनके जैसे युद्ध तो हर समय होते ही रहते हैं। पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई क्षण रहा हो जब कोई युद्ध ना हुआ हो, ना हो रहा हो। हर क्षण छोटे बड़े युद्ध होते ही रहते हैं। और अगर घरेलू और सामाजिक झगड़ों की बात ले आए तो फिर तो कोई कमी ही नहीं है। तो युद्ध तो लगातार हैं। मगर महाभारत कैसा युद्ध था? धर्म युद्ध। सच और झूठ के बीच युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध, बंधन और मुक्ति के बीच युद्ध। इसीलिए उसका महत्व है। तो सूरमा बस वही है जो मुक्ति की खातिर लड़े। जगत में मुक्ति की खातिर जो जिया, जिसने संघर्ष किया, उससे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। बुद्ध भी, महावीर भी थे अपने महल में। मगर हमको क्या लगता है, आम इंसान को क्या लगता है कि बुद्ध को देखो, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जंगल चले गए, घर छोड़ गए, पत्नी और बच्चे को छोड़ गए, परिवार को छोड़ गए। ऐसा नहीं है। ये मूर्ख हैं ये लोग जिनको लगता है कि बुद्ध जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बुद्ध वो हैं जिन्होंने असली जिम्मेदारी को फिर उठाया। बुद्ध ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, बाकी दुनिया में जो राजा लोग हैं उनकी जिम्मेदारी उसके तिनके के बराबर भी नहीं है। बुद्ध ने अगर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, कोई काम नहीं किया, तो आज बुद्ध हम कैसे जान पाते हैं? बुद्ध का नाम हमें क्यों सुनाई दे रहा है? हर तरफ बुद्ध क्यों है? महावीर क्यों है? कृष्ण क्यों है? राम क्यों है? और ये सब हैं जो मुक्ति के लिए लड़े, जानने के लिए लड़े, सीखने के लिए लड़े। और लड़े किसी बाहर वाले से नहीं। बाहर क्या है? बाहर तो कुछ नहीं, शरीर है बस। बाहर इंसान है, शरीर है, और वो भी संस्कारित है। उनको ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मशीन की भांति है। इंसान भी मत कहो उनको, सिर्फ मशीनें हैं, या कहो प्रकृति के नियम कायदे हैं। केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वही सब चल रहा है खेल। सबको लगता भले यही है कि हमारा चुनाव है, हम कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है।
सब हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का खेल चल रहा है। बुद्ध ने लड़ाई लड़ी अपने आंतरिक जगत में। कैसी लड़ाई? ऐसी लड़ाई जिसमें खून खच्चर उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से बाहर होता है। उन्होंने अपने अंदर के अज्ञान को मिटाने की लड़ाई लड़ी, अपने अंदर के अज्ञान को जानने की लड़ाई लड़ी, अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, इन सबको जाना, समझा। ये क्या चीज है, ये क्यों है, ये कहाँ से आ रही है। इसीलिए बुद्ध सूरमा है, इसीलिए कबीर साहब सूरमा है, मीराबाई सूरमा है। कल्पना कर सकते हो मीराबाई की, औरत, वो भी उस जमाने की, वो भी राजघराने की औरत। एक आम लड़की अपने घर से बाहर निकल जाए तो उसके घर परिवार वालों को बड़ी समस्या होने लगती है कि हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिला देगी, लोग क्या कहेंगे। बेचारी को परेशान किया जाता है। और इधर मीराबाई हैं कि सरेआम गा रही है, नाच रही है, और उस व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया जिसे नीची जात का कहा जाता है। से हमसे कोई कह दे कि इसमें से एक काम भी करके दिखाओ तो हम कांपने लग जाएंगे, एक कदम ना बढ़ा पाए हम। तो असली सूरमा ये हैं जो मुक्ति की खातिर लड़े। मुक्ति माने जगत से मुक्ति, जगत से मुक्ति माने ये जो जगत है जिसमें जी रहे हैं, जिसमें दुखी दुख है, दुखी दुख है, उस जगत से जीते जी मुक्त होने का जो युद्ध करता है, जो बेड़ा उठाता है, वो है सूरमा। पूरी दुनिया दौड़ती है रोटी पानी के पीछे, खाने पीने के पीछे, सोने के पीछे। मुक्ति की खातिर कौन दौड़ता है, कौन संघर्ष करता है? देखो जीसस को, चढ़ गए सूली, लटका दिया उनको, और जानते थे कि ऐसा ही कुछ होना ही है। मारेंगे तो सही ये लोग, शरीर को बहुत कष्ट देंगे। मंसूर को देखिए, सुकरात को देखिए, किसी को जहर पिलाया जा रहा है, किसी को सूली चढ़ाई जा रही है, किसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। मीराबाई को भी जहर पिलाया गया। तो असली सूरमा को पहचानिए। हर किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। कोई नुन्नू मुन्नू झुन्नू घोंचू ढेंचू, ये सब समाज में खूब भरे पड़े हैं। किसी ने अपना शरीर फुला लिया है, मोटा तगड़ा कर लिया है, जिम करके या कुछ भी करके, इससे वो सूरमा नहीं हो जाता है। अच्छी खासी बॉडी शोडी बना ली तो। कोई नेताजी हैं, खूब पैसा है, महंगी कार है, बड़ा महल है, और काफिला चलता है उनके पीछे बड़ा सा, तो इससे वो सूरमा नहीं हो गए। और हम इन्हीं को सूरमा मान लेते हैं। ये सूरमा नहीं है, इनको सूरमा नहीं मानना होता है। क्या ये मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये जगत के कल्याण के लिए जी रहे हैं? नहीं। वो बड़े बड़े जिन्हें तुम कहते हो कलाकार, सेलिब्रिटी, चाहे वो खेल के जगत के हो, संगीत के जगत के हो, चाहे फिल्मों के जगत के हो, कहीं के भी हो, अगर वो मुक्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो वो सूरमा नहीं कहलाएंगे। उनके पास ठीक है कोई काबिलियत होगी, मगर उसमें अगर प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, जगत का कल्याण नहीं है, स्वयं की मुक्ति नहीं है, तो वो सूरमा नहीं है। सूरमा हर कोई नहीं होता है। घर में हर किसी के सामने झुक जाते हो, किसके सामने झुक रहे हो देखो तो, उसकी औकात है? ये अपनी जिंदगी जी रहा है सिर्फ भोगने के लिए, प्रकृति का शोषण करने में लगातार लगा हुआ है, और तुम उसको सम्मान दे देते हो, उसके सामने झुक जाते हो। झुकने का मतलब यही नहीं है बस कि उसके सामने सर झुका दिया, किसी को देख करके डर गए, ये झुकना है। जगत में किसी चीज ने ललचाया, उस चीज के पीछे कुत्ते की तरह हम लार टपकाने लग जाते हैं, पूंछ हिलाने लग जाते हैं, इसको झुकना कहते हैं। किसी का पैसा देख करके बिल्कुल फुस देने से हवा निकल जाती है। उसकी पहचान देख करके, उसका पद देख करके हम खुद को बिल्कुल हीन समझने लगते हैं, इसको कहते हैं झुक जाना।
ऐसे नहीं झुका करते हर कोई। हर किसी का सम्मान नहीं किया जाता है, सम्मान सिर्फ सूरमाओं का किया जाता है। हाँ, बाकी सबके प्रति प्रेम रखो, ये थोड़ी नहीं है कि उनको हम गालियां देंगे, मगर हम उनको सूरमा भी नहीं कहेंगे। सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत, पुरजा पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत। पुरजा तो कटेंगे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, मगर मुक्ति को वो नहीं छोड़ता। झूल गए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उन्हीं की तरह न जाने कितने क्रांतिकारी जिनका हमें नाम तक नहीं पता। बहुत झूल गए। किसकी खातिर? मुक्ति की खातिर, आजादी की खातिर, स्वतंत्रता। इसी को तो लिबरेशन कहते हैं। चाहे फिर पुर्जा पुर्जा कट पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, चाहे फांसी पर झूलना पड़े, नहीं स्वीकारना गुलामी। ये होता है असली सूरमा। सूरमा वो नहीं होता है जो कहे अरे हम तो भैया मजबूर थे। सूरमा माने साधु संत भी, उसको भी सूरमा ही कहिए। कोई अगर बिल्कुल हारा हुआ है, जिंदगी में बर्बाद है, लुटा पिटा है, कमजोर है, कायर है, और अपने आप को बताता हो साधु संत, तो वो साधु संत भी नहीं है। कबीर जैसे होते हैं साधु संत तो, और सूरमा तो मीराबाई जैसे होते हैं। ये थोड़ी ना रोना रोते हैं अरे हमको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अरे हम तो साधु थे, हमें तो लूट लिया। अरे इतना बुरा लग रहा है अगर लूटना, तो क्यों लूट गए? ये कमजोरी क्यों पैदा कर रखी है? ताकत कहाँ है तुम्हारी? साधु संत ऋषि ज्ञानी बुद्ध महावीर, क्या ये कमजोरी के प्रतीक हैं? ये सूरमाओं के प्रतीक हैं। पूरा जगत उनके सामने नतमस्तक है। न जाने कब हुए थे वो शरीर राख हो गए, मिट गए, पता नहीं कुछ, लेकिन उनकी बातें, उनका ज्ञान आज भी प्रेरणा से भर देता है जो भी उन्हें सुनता है, पढ़ता है उन्हें। ये होती है सूरमाई असली। रावण के पास थी खूब सेना, खूब ताकत, खूब पैसा, कई तरह की टेक्नोलॉजी, हथियार, कितना कुछ था रावण के पास। और राम के पास कुछ नहीं, वही छोटा सा धनुष बाण और वानरों की कुछ सेना, और कुछ संसाधन होंगे, मगर ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसी के दम पर वो किसके साथ भिड़ गए? रावण के साथ। ये नहीं देखा कि हारेंगे कि जीतेंगे, ये नहीं देखा कि परिणाम सुखद होगा या दुखद। उन्होंने देखा क्या सही है, क्या जरूरी है। उनको दिखा कि युद्ध करना सही है, जरूरी है, तो करेंगे। फिर परिणाम क्या होगा हमें नहीं पता, सुख मिलेगा कि दुख वो भी नहीं पता, मगर जो करने जा रहे हैं वो सही है। तो हम तो सुख को महत्व देते हैं या दुख को महत्व देते हैं? हम सुख की ओर भागते हैं और दुख से दूर भागते हैं। जो सूरमा होता है वो सही को चुनता है, वो सुख या दुख को नहीं देखता, सुख या दुख को महत्व नहीं देता। कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम सुख या दुख को महत्व देते हैं, मगर सूरमा सही को महत्व देता है। वो उसे चुनता है जो सही है, जो जरूरी है। फिर चाहे उसमें दुख ही क्यों ना जीवन में आए, क्यों ना दुख का ही फिर सामना करना पड़े, क्यों ना संघर्ष करना पड़े, क्योंकि सुख और दुख से ऊपर उठ जाना ही मुक्ति है। तो जो मुक्ति को महत्व दे, जो मुक्ति की खातिर जिए, मुक्ति की खातिर अपने कर्म करे, मुक्ति की खातिर अपने निर्णय ले, जिसके विचार हैं, जो विचार भी करे तो मुक्ति के लिए, वो सूरमा होता है। पहाड़ तोड़ देने से कोई सूरमा नहीं हो जाता। धन संपत्ति से, ताकत से, पहचान से, पद से, इन सब से कोई सूरमा नहीं होता। जन्म से तो कोई सूरमा नहीं होता, लिंग से कोई सूरमा नहीं होता। सूरमा होता है आत्मज्ञान से, क्योंकि आत्मज्ञान में ही मुक्ति है। जो स्वयं को जानने के लिए संघर्षरत है, बस वही सूरमा है। जिसमें इतनी ताकत है कि वो अपनी मूर्खताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपने झूठ को, अपने अज्ञान को ईमानदारी से स्वीकार कर सके, जो अपनी कमजोरियों को कह सके कि हाँ ये मेरी कमजोरियां हैं,
और जो उन कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर सके, वो सूरमा है। नहीं तो इतनी ताकत कहाँ होती है किसी में कि कह सके कि भैया हाँ, मुझ में ये कमजोरी है, मैं कमजोर हूं, ये मेरी समस्याएं हैं। अपनी हकीकत को तो हम कभी देखना नहीं चाहते ना। देखा है कैसे हम हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, दूसरे की खोट निकालते हैं। हाँ, दूसरा गलत है और हम उसकी गलती दिखाते हैं तो हमको लगता है बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन सामने वाला जब हमारी गलतियां निकालता है, हमारी खोट निकालता है, हमें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम आईने में खुद को नहीं देखना चाहते। कोई हमारी खोट निकाल रहा है तो वो हमसे रूबरू करा रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमें पीड़ा होती है, हमें बुरा लगता है। क्योंकि हम इतने गंदे हैं, इतने कमजोर हैं, इतने लुटे पिटे हैं, इतने बर्बाद जिंदगी जी रहे हैं, इतनी कमजोर, कायरता से भरी हुई, डरी हुई जिंदगी जी रहे हैं। हम वहां झुक रहे हैं जहां झुकने की आवश्यकता नहीं है। हम उन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं जिनके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब कोई हमें बता देता है कि तुम्हारी जिंदगी तो व्यर्थ है, व्यर्थ गंवा रहे हो, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो असली सूरमा कौन है? जो इस सब को स्वीकार कर सके, जो अपनी जिंदगी को ज्यों का त्यों ईमानदारी से देख सके, स्वीकार कर सके और उसमें बेहतरी के लिए संघर्ष करे, वो सूरमा है। तो हर किसी को सूरमा नहीं कहा जाता है, ठीक? तो सूरा सोई सराइये लड़े मुक्ति के हेत, जो मुक्ति की खातिर लड़े सिर्फ उसी को सूरमा कहिए। और पुर्जा पुर्जा कट मरे, पुर्जा पुर्जा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत। कि चाहे पुर्जा पुर्जा कट जाए, माने शरीर की बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। शरीर भूखा रहेगा कि प्यासा रहेगा, कि कटेगा कि मिटेगा कि बचेगा, क्या होगा, इसकी बहुत अधिक परवाह नहीं है। हमें मुक्ति से प्रेम है। तो मुक्ति की खातिर जो शरीर को भी पीड़ा से गुजरने दे, अगर जरूरत लगे तो, वह सूरमा है। या सीधे कह सकते हो, शरीर से आगे वो किसी चीज को महत्व दे, वो सूरमा है। जो लिंग से, रंग से, उम्र से ऊपर उठ करके व्यक्ति को देखे, वो सूरमा है और वही मुक्त है। अभी आप मुझे थोड़े ना देख रहे हो, मेरा शरीर थोड़े ना देख रहे हो, मेरा लिंग थोड़े ना देख रहे हो, मेरी धर्म, जाति, ये सब अगर देखो, मेरी उम्र देखो आप, तो फिर ये आपने कुछ नहीं सीखा जीवन में। मैं अष्टावक्र की बात करूं, मैं नचिकेता की बात करूं और तुम मुझसे कहो कि भाई तू बच्चा है, तो फिर तुमने ना मुझे सुना, ना अष्टावक्र को सुना, ना नचिकेता को सुना, ना किसी और ज्ञानी को सुना है। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े, नचिकेता वो छोटे से शरीर से, तो जिस तरह से दिखाया गया है अष्टावक्र को, नचिकेता को 10-10, 12-12 साल के हैं वो। वहां क्या उनकी उम्र देखोगे? और वहां तुम अष्टावक्र गीता सुन रहे हो और सामने तुम्हारे घर में कोई तुम्हें आकर के ज्ञान देने लग जाए, कोई बच्चा, और सचमुच सही बात कह रहा है, तो तुम्हें बुरी लग जाती है कि बच्चा होकर के हमें ज्ञान दे रहा है। क्यों? अष्टावक्र क्या बूढ़े हो गए? नचिकेता क्या बूढ़े हो गए? तो इसका मतलब तुमने अष्टावक्र, नचिकेता किसी को नहीं सुना। तो जो देह से, शरीर से आगे उठ करके किसी चीज को महत्व दे, बस वही सूरमा है। किसी चीज को माने मुक्ति को, प्रेम को, करुणा को, ज्ञान को, समझ को, अंडरस्टैंडिंग को जो महत्व दे, जो इसको पूजे, जो इसकी खातिर जिए, समझ की खातिर, आजादी की खातिर, वो ही सूरमा है। बाकी सब तो बस ऐसे ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।